सभी सज्जनों को नमो प्रज्ञाय। जय सत्य, जय सृष्टि। सज्जनों, आज हम चर्चा करेंगे अवतारवाद पर और भगवान शब्द का विश्लेषण करेंगे। आज हम अवतारवाद और भगवान शब्द पर चर्चा करेंगे। सज्जनों, जो अवतारवाद की परिकल्पना है, जो अवतारवाद से तात्पर्य है, अवतारवाद का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी, जब वह व्यक्ति अपने नए रूप में परिवर्तित हो जाता है, जब वह सत्कर्मों के, सद्गुणों के रूप में और सत्कर्मों की तरफ वह नए रूप में रूपांतरित हो जाता है, या ये कह लीजिए कि वो अपने आंतरिक शक्तियों को जागृत कर लेता है, जिससे वो पूर्ण रूप से चेंज हो जाता है, बदल जाता है। उसका जीवन रूपांतरित हो जाता है, लोक कल्याण की तरफ उसका जीवन बढ़ने लगता है। वह सद्गुणों की खान बन जाता है। तब उसे अवतार कहा जाने लगता है, वही अवतार हो जाता है। और जिस प्रकार की अवतार की धारणाएं लोग समझते हैं, पाल रखे हैं, जो लोगों ने ये अवतारवाद की धारणाएं जो अन्यथा पाल रखा है, वो मिथ्या धारणाएं हैं। और वास्तविक जो अवतारवाद का कॉन्सेप्ट है, जो अवतारवाद से तात्पर्य है, अवतारवाद से जो तात्पर्य है वो यही है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन का रूपांतरण हो जाना, परिवर्तित हो जाना। कोई व्यक्ति जीवन में परिवर्तित हो गया, रूपांतरित हो गया, एक नए रूप में आ गया, उसका जीवन बदल गया, व्यवहार में परिवर्तन आ गया, तो वही उसका अवतार है, वही अवतार कहा जाने लगता है। सज्जनों, जैसे एक पत्थर पड़ा है, उदाहरण दे रहे हैं, जैसे एक पत्थर पड़ा है, उस पत्थर के अंदर मूर्ति विद्यमान रहती है, उस पत्थर के अंदर मूर्ति रहती है, लेकिन जो तराशने वाला है, जो उस
पत्थर को तराशता है, वो तराश करके उसमें जो बाकी मूर्ति के अतिरिक्त जो पत्थर लगे रहते हैं, जो जुड़े रहते हैं, उससे उनको काट छांट करके अलग कर देता है, जिससे उसी पत्थर में से मूर्ति निकल आती है। अर्थात वह तराश करके उसको अनावृत कर देता है, उस मूर्ति का अनावरण कर देता है, उस पत्थर में से मूर्ति निकाल लेता है। उसी को कहते हैं कि मूर्ति बना दिया। मूर्ति तो उस पत्थर में थी, उसने तराशा और मूर्ति प्रकट हो गई। प्रकट होने से भी तात्पर्य यही है कि जैसे कोई नए रूप में आ जाए, नए रूप में परिवर्तित हो जाए, रूपांतरित हो जाए, वह नए रूप में प्रकट हो गया। सज्जनों, जैसे मान लीजिए हम ही हैं, बहुत कुछ साल पहले तक लोग हमको साधारण रूप में समझते थे, साधारण रूप में जानते थे, साधारण समझ रहे थे। लेकिन आज हमको इस रूप में देखते हैं। तो यह जो रूप है, जो हमारा जो प्रकट हुआ नया रूप, यही अवतारवाद कहलाने लगता है। यही अवतार है, इसी को अवतार कहते हैं। किसी रूप में अवतरित हो जाना, यानी कि नए रूप में धारण कर लेना, रूपांतरित हो जाना, यही अवतार का कॉन्सेप्ट है। और भगवान शब्द के विषय में बहुत से लोग अर्थ लगाते हैं कि भगवान को शब्द का अलग अलग अर्थ लगाते हैं। किंतु सज्जनों, भगवान शब्द दो शब्दों से बना है, भग और वान। वान का अर्थ है चलाने वाला, जैसे गाड़ीवान, रिक्शा चलाने वाले को रिक्शावान, ठेला चलाने वाले को ठेलावान कहते हैं। ऐसे ये शरीर जो भग है, भग का अर्थ होता है छेद। भग मीन्स होता है छिद्र। भग का मतलब छेद होता है। ये शरीर जो है छिद्रयुक्त है, इसमें 72,000 छेद हैं। जितने रोम हैं, जितने रोए हैं, उतने छेद हैं। ये सारे रोम छिद्र छेद हैं। ये पूरा शरीर छेद युक्त है, छिद्र युक्त है। कुछ सूक्ष्म छिद्र हैं और कुछ बड़े छिद्र हैं, कुछ छोटे छेद हैं, कुछ बड़े छेद हैं। तो ये जो छिद्र युक्त शरीर है, ये पूरा इसी को ये भग है, यानी भग युक्त शरीर है। इसके जो भग हैं, यानी जो छिद्र युक्त शरीर है, इसके छिद्रों को, इसके छेद को संचालित करने वाली जो शक्ति है, जो चेतना, जिसे शक्ति कहा गया,
इस छिद्र युक्त शरीर को जो सक्रिय रखने वाली चेतना है, जो शक्ति है, इस शरीर के समस्त छिद्रों को जो संचालित कर रहा है, उस चेतना को, उस शक्ति को ही भगवान कहा गया। एक तो ये अर्थ है जो वास्तविक अर्थ है भगवान शब्द का। दूसरा अर्थ दूसरा भी है, इस शरीर में जो बड़े छिद्र हैं, बड़े होल हैं, जैसे 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, 1 मुंह, गुदा द्वार और मूत्र द्वार, ये जो 9 बड़े छेद हैं, इन 9 छेदों को जो कंट्रोल में रखने वाला प्राणी है, जो अपने कंट्रोल में रख सके, जो कंट्रोल में रखता है इनको, इन 9 बड़े होल को जो कंट्रोल में रखता है अपने, वह भगवान है। उसे भी भगवान कहते हैं, जो इसको अपनी इच्छा अनुरूप चलाता है, मनमानी नहीं चलने देता है, वह भी भगवान है। सज्जनों, ये है भगवान शब्द का कॉन्सेप्ट, भगवान शब्द से तात्पर्य, भगवान शब्द का यथार्थ। और इसी को जब वो परिवर्तित हो जाता है जीवन, तब वही अवतार हो जाता है, वही अवतार कहलाता है, वही अवतार है। उसी को कहते हैं अवतार हो गया। तो ये है अवतार का मतलब और भगवान का मतलब। और जो मिथ्या धारणाएं लोग पालते हैं कि राम विष्णु के अवतार थे, कृष्ण राम के अवतार थे, ये सब मिथ्या धारणाएं हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जब जीवन रूपांतरित हो जाए तो उसी को अवतार कहते हैं। सज्जनों, इसी के साथ जय सत्य, जय सृष्टि।